शुरुआत में सिर्फ मन था और इसी मन से पूरी सृष्टि बनी, स्टार्स, प्लैनेट्स, लाइफ और डेथ। मगर समय के साथ मन खुद अपने खिलाफ विभाजित हो गया। रेडिएंट एंड डेयर, विचार और कर्म ने किसी कट्टर दुश्मन की तरह सृष्टि से युद्ध किया और ना खत्म होने वाली बर्बादी का पीछा किया। राजा, रानियां, देवता, राक्षस, उन सभी ने अपने अमिट पागलपन में बिखरे हुए मन और शक्ति में बुद्धि की तलाश की। मगर अपनी फाउल फेल जेल में बैठा था शैतान टैरोब्लेड, जो टकटकी लगाए इस बर्बादी को देख रहा था। और उसने इस बर्बादी में सच ढूंढ लिया। उसने फैसला किया विचार और कर्म को एक साथ जोड़ने का, ताकि वो अपनी शैतानी छवि का निर्माण कर सके। एपिसोड 1, वॉट द थंडर सेड। डेवियन और ब्रैम एक फाइटर ग्रुप की हेल्प कर रहे हैं जो ड्रैगन को हराने में नाकामयाब रही। डेवियन ड्रैगन से फाइट करता है और फाइट के दौरान ड्रैगन जमीन के नीचे चला जाता है। डेवियन भी उसके पीछे जमीन में आता है। यहाँ एक बार फिर से ड्रैगन डेवियन पर हमला करता है और इसमें कोई शक नहीं है कि डेवियन एक ताकतवर योद्धा है। वो ड्रैगन को मार देता है। तभी बाकी के लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। वो देखते हैं यहाँ बहुत से ड्रैगन मरे पड़े हैं। डेवियन कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने खुद ही एक दूसरे को मार दिया हो। तभी डेवियन को एक घोंसला दिखता है जो बहुत गहराई में बना हुआ था। डेवियन कहता है, ये जरूर एडवर्म ड्रैगन का घोंसला होगा जो फिलहाल इस समय सो रहा है। फाइटर्स का कैप्टन कहता है, यही समय उसे मारने का। मगर डेवियन कहता है, अच्छा यही रहेगा कि हम उसे सोने दें, वो और ड्रैगनों से ज़्यादा खतरनाक है। मगर कैप्टन डेवियन की इस बात से खुश नहीं होता। वो डेवियन से कहता है, हमें उसे मार देना चाहिए। डेवियन का दोस्त और असिस्टेंट ब्रैम कहता है, हम ड्रैगन योद्धा है ना कि बेवकूफ़। कप्तान कहता है, तो साफ साफ क्यों नहीं कहते तुम डर गए। उन दोनों की बात काटते हुए डेवियन कहता है, हम सुबह ड्रैगन होल्ड के लिए निकलेंगे, मेरी मानो तो अपने लिए मदद ढूंढ लो। मगर आज रात मेरा प्लान जश्न मनाने का है क्योंकि मैं अभी तक जिंदा हूं। डेवियन ब्रैम के साथ वहां से चला जाता है। कैप्टन कहता है, साले कायर कहीं के। डेवियन वापस गांव आता है। यहाँ के लोग उसके स्वागत के लिए खड़े हैं और जो ड्रैगन का सर डेवियन काट कर लाया है उसे देखकर खुश हो रहे हैं। डेवियन के लिए कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो वो करता ही रहता है। जश्न में ब्रैम अपनी और डेवियन की बहादुरी के किस्से लोगों को सुना रहा है, मगर डेवियन से ज्यादा ही अपनी तारीफ कर रहा है। डेवियन बियर लेने के लिए काउंटर पे आता है और बियर मांगता है, मगर यहाँ पर खड़ी लड़की कहती है, पहले मैं आई हूँ, मुझे लेने दो। डेवियन कहता है, बिल्कुल सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं था। वो ड्रिंक लेती है मगर उसके पास पैसे नहीं थे। डेवियन कहता है, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। बारटेंडर कहता है, अरे अरे नहीं, कोई बात नहीं, आपसे क्या पैसे लेने। जिस पर लड़की कहती है, ऐसा क्यों। बारटेंडर कहता है, इन्हें नहीं जानती, ये तो मशहूर डेवियन है, ड्रैगन योद्धा। तभी बीच में कैप्टन बोल पड़ता है, हाँ ये तो कायर है, बताओ सबको कैसे तुम ड्रैगन से बचकर भाग आए। डेवियन गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, सुन बे बेवकूफ, एडवर्म एक ऐसा ड्रैगन है जिसे मारने के लिए 10-20 बंदे भी कम पड़ जाएंगे। उसे जगाना मौत को दावत देना है। तभी वो देखता है वो लड़की वहां से जा चुकी है। वो लड़की अपनी साथी मर्सी के पास आती है। तभी एक बंदा उनके पास आकर बैठ जाता है। इसका नाम ग्वेनविन है और ये उन्हें बताता है उन्हें कहाँ पर उनके लोटस यानी कि कमल मिल सकते हैं। मगर उस जगह का पता बताने के लिए इसको पैसे चाहिए। मगर ये लड़की कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर ग्वेनविन वहां से जाने लगता है, मगर ये उसको रोकती है और अपना कीमती ब्रेसलेट उसे दे देती है। ये लड़की किसी लोटस की तलाश में है और उसी का पता करने के लिए इसने इस बंदे को भेजा था। ग्वेनविन उसे पता बताए इससे पहले एक शराबी यहाँ पर आके लड़कियों से बदतमीजी करने लगता है। ग्वेनविन उसे रोकता है तो वो ग्वेनविन को भी मारने लगता है और लड़ते वक्त शराबी को पता चलता है कि ग्वेनविन एक एल्फ है और वो ये बात मधुशाला में सब लोगों को बता देता है, जिसे सुनने के बाद सब लोग गुस्से और नफरत से भर जाते हैं। मगर इससे पहले वो ग्वेनविन को नुकसान पहुंचाए, डेवियन बीच में आ जाता है और उसे मधुशाला से बाहर ले आता है और यहाँ से जाने को बोलता है। जाते वक्त ग्वेनविन ने लड़की से कहता है, राजकुमारी, अपने लोटस वापस पाने के लिए हैपस्टेड शहर में निकाडो से मिल लेना। और इतना कह के वो वहां से चला जाता है। इस तरह डेवियन को पता चलता है ये एक राजकुमारी है और इसका नाम मिराना है। उसी रात कप्तान फ्रलिंग अपने मरे हुए साथियों को बैठकर याद कर रहा होता है। तभी उसे शैतान की आवाज सुनाई देती है जो उसे कहता है, तुम कायर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, लोग तुम पर हंसते हैं, तुम नापुंसक हो। कैप्टन गुस्से में कहता है, चुप हो जाओ। तभी आग भड़कती है और फिर से आवाज आती है, ये रोश, हाँ इसी रोश की तो जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम दोनों मिलकर उस ड्रैगन को मार देंगे और तुम्हारा और मेरा राज किसी को नहीं पता चलेगा। काम मैं करूंगा और नाम तुम्हारा होगा, तुम्हें सिर्फ मुझे अपने अंदर आने देना है।
कैप्टन आंखें बंद करता है और जैसे ही खोलता है उसकी आंखें साफ बता रही हैं अब उसके अंदर शैतान का राज है। अगले दिन ब्रैम डेवियन को बताता है कैप्टन फर्लिन चला गया ड्रैगन को मारने के लिए। डेवियन गुस्से से भर जाता है और कहता है मैं उस बेवकूफ़ को रोकने जाता हूँ, तुम ड्रैगन होल्ड जाकर फादर को सब कुछ बता दो। डेवियन के जाने के बाद ब्रैम खंजर से अपना हाथ काटता है और खून की कुछ बूंदें एक सूची पत्र पर गिरा देता है। ये एक टाउन पोर्टल स्क्रॉल है। सीधी भाषा में कहा जाए तो ये एक दरवाजा है जिसको यूज करके ब्रैम यहाँ से सीधा ड्रैगन होल्ड पहुंच जाएगा। इधर डेवियन ड्रैगन की गुफा में पहुंच चुका है और वो देखता है कैप्टन ने ड्रैगन को मार दिया है। कैप्टन के अंदर मौजूद शैतान डेवियन को अपने साथ दोस्ती करने को बोलता है, मगर डेवियन इस बात से हैरान है कि कैप्टन ने अकेले ही ड्रैगन को कैसे मार दिया। और जैसे ही डेवियन कैप्टन की आंखें देखता है वो घबरा जाता है। शैतान डेवियन को अपने साथ मिलाना चाहता है। वो कहता है जब तुम्हारे डैड को जिंदा जलाया गया तब तुम कुछ नहीं कर पाए, अगर तुम्हारे पास मेरी ताकत होती तो तुम बहुत कुछ कर सकते थे। डेवियन कहता है मैं तब बहुत छोटा था। शैतान कहता है तुम्हारे अंदर भी अपने डैड की मौत का रोष है, इस रोष को बढ़ने दो और मुझे अपने अंदर आने दो। हम दोनों मिलकर सभी ड्रैगन्स को खत्म कर देंगे। मगर डेवियन को वश में करना इतना आसान नहीं है। तभी सैलरेक नाम का ड्रैगन आग की लपटों से निकलता हुआ शैतान के सामने खड़ा हो जाता है। इसे फादर ऑफ ड्रैगन भी कहा जाता है। शैतान ड्रैगन से कहता है मैं तुम्हारी भी रूह कैद कर लूंगा जैसे मैंने ओल्डोरैक ड्रैगन की है। ये उसी ड्रैगन की बात कर रहा है जिसको इसने मारा है। सैलरेक कहता है एल्डोरैक खुद मरने को तैयार था, उस पर पागलपन सवार था, मगर मैं कमजोर नहीं हूं। सैलरेक शैतान पर वार करता है जिससे कैप्टन की बॉडी जल जाती है। शैतान कैप्टन की बॉडी छोड़कर एल्डोरैक की बॉडी में घुस जाता है। दोनों ड्रैगन्स की लड़ाई होती है जिसमें शैतान ड्रैगन सैलरेक को घायल कर देता है, मगर सैलरेक हार नहीं मानता। वो शैतान ड्रैगन की चेस्ट को काट लेता है जहां पर उसका वीक पॉइंट था। ये देखकर डेवियन भागता हुआ ड्रैगन के ऊपर छलांग लगा देता है और उसी वीक पॉइंट पे अपनी तलवार घुसेड़ देता है। शैतान ड्रैगन का शरीर छोड़कर उसी नरक में दोबारा चला जाता है जहां से वो आया था और साथ में वो एल्डोरैक की रूह भी ले गया। ये स्लेयरैक के अंतिम क्षण है। ड्रैगन और डेवियन एक दूसरे की तारीफ करते हैं क्योंकि दोनों ने एक साथ मिलकर अच्छा काम किया। डेवियन अपनी तलवार उठाता है ताकि वो ड्रैगन को दर्द से मुक्त कर सके, मगर जैसे ही वो ड्रैगन को मारने वाला होता है ड्रैगन अपने नाखून से डेवियन का गला काट देता है, जिसके बाद डेवियन वहीं पर बेसुध होकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं राजकुमारी मिराना और मर्सी को, जिन्हें डेवियन एक जंगल में नंगा और शराब पीकर पड़ा मिला है और वो उसकी हेल्प करती है। अब आगे क्या होगा ये आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। मैं भी तो एक्साइटेड हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।